दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के अजमेर शहर और अजमेर शहर के अंदर मौजूद है अढ़ाई दरवाज़ा नाम की ये मस्जिद, जिसके बारे में जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे इस मस्जिद की हिस्ट्री, इसको कब बनाया गया और किसने बनवाया था। ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे अपने इस ब्लॉग में। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बिल्कुल ठीक पास में स्थित है ये मस्जिद, जिसको क्या लगभग 900 साल पुराना बताया जाता है। और आज इसके बारे में हम जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे सारी हिस्ट्री इस मस्जिद की। आखिर इस मस्जिद का नाम क्यों पड़ा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा? 800 साल पुराना इतिहास। दोस्तों आज इस मस्जिद के बारे में, इस मस्जिद के इतिहास के बारे में ज़िक्र करेंगे और आपको बताएंगे इस मस्जिद को कब बनाया गया और किसने बनवाया। दोस्तों अगर इस मस्जिद के आप दीदार करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा राजस्थान के अजमेर शहर के अंदर, जहां पर क्या स्थित है ये मस्जिद। आज इस मस्जिद के बारे में फुल हम आपको जानकारी देंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक ऐसी मस्जिद जो क्या इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा नाम दायर है इस मस्जिद का, और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद अजमेर शहर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों आखिर इस मस्जिद का नाम क्यों पड़ा अढ़ाई दिन का झोंपड़ा? 800 साल पुराना है इस मस्जिद का इतिहास। दोस्तों जिस तरह की ये मस्जिद बनी हुई है इसी तरह की मस्जिद दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार परिसर के अंदर मौजूद है, जिसको क्या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जिस तरह से इस मस्जिद का डिज़ाइन किया गया है सेम उस तरह से उस मस्जिद को भी बनाया गया है, जिसको क्या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाते हैं। बनवाने वाले सेम आदमी हैं। वहाँ पर भी जो वो मस्जिद बनाई गई थी यानी कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उनको भी, उस मस्जिद को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और इस मस्जिद को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। आज जानते हैं इस मस्जिद का इतिहास। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, लेकिन जब हम आपको अंदर की तरफ से इस मस्जिद को दिखाएंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये मंदिर नहीं मस्जिद है। क्यों पड़ा इस मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये जानकारी भी आज हम आपको देंगे अपने इसी ब्लॉग में यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों कहा जाता है कि 2.5 दिन में बनी ये मस्जिद जिन्नातों की बनी हुई मस्जिद है, इसीलिए इस मस्जिद को अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहा जाता है। तो क्या सच्चाई है? कुछ लोग मानते हैं कि इस मस्जिद को इसलिए अढ़ाई दिन का झोंपड़े के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर 2.5 दिन के लिए उर्स लगाया जाता था, उर्स होता था। क्या आपने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा देखा है जो राजस्थान में अजमेर में स्थित है, जिसको क्या अढ़ाई दिन की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है? असल में यह कोई झोंपड़ा नहीं बल्कि एक मस्जिद है जो सैकड़ों साल पुरानी है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है और अजमेर का सबसे पुराना स्मारक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मस्जिद का नाम अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ही क्यों पड़ा, तो चलिए इसका इतिहास के बारे में आपको बता देते हैं जो करीब 800 साल पुराना है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा 1192 ईस्वी में अफगान सेनापति मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। असल में इस जगह पर एक बहुत बड़ा मदरसा हुआ करता था, बाद में उसको बदल के एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। अढ़ाई दिन के झोंपड़े के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर का बना एक शिलालेख भी है जो जिस पर संस्कृत में उस विद्यालय का नाम का जिक्र भी किया गया है। इस मस्जिद में कुल 17 स्तंभ हैं यानी कि 17 पिलर हैं। असल में ये स्तंभ कहा जाता है कि उन मंदिरों के हैं जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन स्तंभों को वैसे ही रहने दिया गया था। इन स्तंभों की ऊंचाई करीब 25 फीट है और हर स्तंभ पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। 90 के दशक में प्राचीन मूर्तियों ऐसी ही बिखरी पड़ी थी जिन्हें बाद में संरक्षित किया गया है। अढ़ाई दिन के झोंपड़े के आधे से ज़्यादा हिस्से मंदिर के होने का कारण है यह मंदिर से मस्जिद न लगकर किसी मंदिर की तरह दिखाई देता है। हालांकि जो नई दीवारें बनाई गई हैं उन पर कुरान की आयतें ज़रूर लिखी हैं। तो दोस्तों ये तो इतिहास सच्चाई जानता है क्या है, लेकिन जब हमने इस मस्जिद को अंदर की तरफ से देखा तो ये एक मस्जिद की ही आकार की बनी हुई है, जिसमें क्या 7 दरवाजे हैं यानी कि 7 मुख्य द्वार हैं, जिसमें
3 छोटे छोटे मुख्य द्वार साइटों में हैं और एक बड़ा मुख्य द्वार मस्जिद के सामने वाले गेट पर है, जिसमें क्या एंट्री तो 7 से होती है, लेकिन मेन जो मुख्य द्वार है जिस पे 2 गुम्बदें बनी हुई हैं उसके दीवार पर कलाम पाक की आयतें, सूरतें और अल्लाह के रसूल का नाम लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक मस्जिद है। माना जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में 2.5 दिन यानी मात्र 60 घंटे का समय लगा था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहे जाने लगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये चलने वाले 2.5 दिन का उर्स मेले के कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा था। तो दोस्तों यही है 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसको क्या 2.5 दिन की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान ये माशाअल्लाह मस्जिद है, जिसके अंदर कलाम पाक की आयतें, सूरतें और कई जगह इसके अंदर झरोखे बने हुए हैं। एक ऐसी मस्जिद जो कि लगभग 70 पिलरों पर खड़ी हुई ये मस्जिद है। अजमेर शहर के अंदर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। जो भी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते हैं तो इस मस्जिद को देखना नहीं भूलते, क्योंकि ये बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत मस्जिद है। इसके साथ साथ दोस्तों ख़ास बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि इसमें आज भी नमाज होती है, और जिन मस्जिदों में नमाज नहीं होती है अल्लाह ताला उनमें भी उन मस्जिदों को भी हमारी आबाद कर दे, जो हिस्टोरिकल हमारी मस्जिदें हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको मैंने एड्रेस बता दिया है, आपको आना पड़ेगा अजमेर शहर, और अजमेर शहर के अंदर मौजूद है ये 800 साल पुरानी मस्जिद। दोस्तों एक ऐसी मस्जिद जिसको क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने क्या कुतुब मीनार बनवाई दिल्ली में, और उसके साथ साथ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण उन्होंने ही करवाया था। क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़ी ये मस्जिद है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्रफल है। जब ये मस्जिद बनाई गई होगी तो पहाड़ इसके आसपास चारों तरफ होंगे, क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर बनाई गई थी मस्जिद। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया था कि आप एक मस्जिद का तामीर कराइए, और फिर उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी अजमेर शहर के अंदर। लगभग 1192 के करीब की ये बात है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसी की सेम डेट में यानी कि 1192 के समथिंग या 1193 में दिल्ली की जो मस्जिद थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका भी निर्माण करवाया था, जिसको क्या कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में सेम इसी तरह की वो मस्जिद बनी हुई है। आप जब भी कुतुब मीनार परिसर के अंदर जाएं तो आपको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें लोहा स्तंभ भी है उस मस्जिद के अंदर, और कई सारी चीज़ें आपको कुतुब मीनार परिसर के अंदर मिल जाएंगी मौजूद। उसी में से एक इस तरह की मस्जिद बनी हुई है, सेम वही डिज़ाइन है, सेम उसी तरह की कारीगरी इस मस्जिद के अंदर की गई है। अलग अलग लोगों के अपने अपने मतभेद हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ख़ुद एहसास हो जाएगा कि ये मस्जिद ही है। तो दोस्तों हम तो यही दावा करेंगे कि ये मस्जिद ही है, क्योंकि हमने जिस तरह की चीज़ें इसके अंदर देखी हैं, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, और साथ में इसकी जो पश्चिमी दीवार है उसको देखते हुए जो यहाँ पर खुतबा होता है, उसके साथ साथ वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें आप देखेंगे तो आपको ख़ुद एहसास हो जाएगा कि ये एक मस्जिद के रूप में ही काम करती है और करती रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत ये माशाअल्लाह ताला मस्जिद है। पश्चिमी दीवार में इसके 3 मेहराबें बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी, जिसमें क्या एक मेहराब वो है जिसमें क्या इमाम साहब नमाज आज भी पढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये थी 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद, जो क्या अजमेर शरीफ के अंदर मौजूद है। तो इस तरह की जो मस्जिदें हैं हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी मस्जिदें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस में मौजूद मस्जिदें। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जब भी मौका मिले तो यहाँ पर जा सकते हैं और इस मस्जिद के आसानी से दीदार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।